दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम आया है। सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आपका नाम भी दिल्ली दंगों की जो चार्जशीट है उसमें आया है। भड़काऊ भाषण देने जैसे आरोप आप पर लगाए गए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पहले चार्जशीट को समझने की कोशिश कीजिए। चार्जशीट कुछ और होती है। चार्जशीट के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट सारे लगाए जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान मिले होते हैं। उसमें कोई कुछ कहता है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि चार्जशीट में नाम आया है। चार्जशीट में नाम चार्जशीट के हिस्से में ही आते हैं। तो पहली तो ये बात समझनी चाहिए जी। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है, और दूसरी बात जुड़ी हुई ये है कि चार्जशीट जो है वो स्पेसिफिक किसी एविडेंस की बेसिस पे होती है। सिर्फ हर किस्म का कूड़ा उठाकर चार्जशीट के साथ लगा देने से उसकी वॉल्यूम तो बढ़ जाती है, 17,000 पेजेस तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं होते हैं। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही उसका प्रभाव पड़ता है कि दुनिया कहती है कि आपका नाम चार्जशीट में आ गया। ये बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, भड़काना शब्द, प्रोवोकेशन जो लिखा है वो कहीं कानून में ये तो नहीं लिखा है कि वो बाय इटसेल्फ इलीगल है, या किसी भी बात में अगर आपका कोई मत है उस मत को प्रस्तुत करने में आपको अधिकार है कि नहीं, वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्पष्ट करता है। तो क्या ये चार्जशीट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में लिखी गई है? क्या ये चार्जशीट में सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके ये बताया जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस देश में कोई महत्व नहीं है, जो मौलिक अधिकार हैं उनका कोई महत्व नहीं है? जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदने की कोशिश की गई थी सीएए के कानून में, वैसे ही पुलिस ने भी उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रौंदा है। ये मेरा मानना है। जी। सलमान खुर्शीद साहब, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान को ताक पर रखा गया था सीए कानून के मामले में, और दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है, सिर्फ इस मामले में नहीं पूरे दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में, कि ये जो दंगों की साजिश थी, ये नागरिकता कानून विरोधी जो आंदोलन चल रहे थे उन्हीं की आड़ में रची गई थी। नहीं, तो उनका मानना है ये ना, उनको ये साबित करना होगा। देखिए, आंदोलन, एक नागरिकता कानून का विरोध करना और उसका आंदोलन अपनी जगह है। उसके बाद कोई जाकर हिंसा करे, वो अपनी जगह है। तो हिंसा के लिए उनको इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। जो हिंसा करना चाहते हैं वो हिंसा करते हैं, और उनको हिंसा के लिए उनको दंड भी दिया जाता है और देना चाहिए। लेकिन हिंसा इससे जुड़ी थी, इसका तो सबूत उन्होंने पेश नहीं किया है, अभी तक तो खैर नहीं किया है। उनको साबित करना पड़ेगा। इस बात को इस तरह से कहकर और लोगों को बदनाम करना और प्रश्न चिन्ह लगाना लोगों के मौलिक अधिकारों पर, ये ना शिष्टाचार बनता है, ना कानून बनता है, ना व्यवस्था बनती है। इसका कहीं किसी चीज से, कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था से कोई इसका संबंध नहीं है। जी खुर्शीद साहब, वही बात की जो बात आप कह रहे हैं कि सबूत इन लोगों को पेश करना होगा, उसके एवज में जो भी बातें ये कह रहे हैं, तो अगर भड़काऊ भाषण मामले में आपका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन भाषण कौन सा था उसका कोई ब्यौरा चार्जशीट में नहीं दिया गया है। अरे है ही नहीं, उनके पास है नहीं। चार्जशीट में तो कुछ नहीं दिया गया है ना। ये तो चार्जशीट के बाद जो कागज लगाए हैं उसमें है, और वो भी किसी एक व्यक्ति की बात है, और उस व्यक्ति की बात है जिस पर इन्होंने आरोप लगाकर, जिसको इन्होंने इतने महीनों से बंद कर रखा है, उस व्यक्ति की बात है। तो अब कोई भी साधारण व्यक्ति पर आरोप लगाना चाहता है तो किसी भी कैदी को पकड़ ले और उससे आरोप लगवा दे। ये हमारी व्यवस्था है क्या? इसके बाद तो फिर इस देश में कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, और सिर्फ आपका ही नाम यहाँ पर नहीं है, योगेंद्र यादव का भी नाम है, प्रशांत भूषण का भी नाम है, बृंदा करात का भी नाम है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका नाम लिया है, और इसीलिए बार बार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, या जो सीए का जो कानून आया था उसका विरोध करने वालों को ही यहाँ पर इसमें शामिल किया जा रहा है, या इस तरह से एक तरह से बदले की कार्रवाई से कहा जा रहा है? देखिए, उनका मत क्या है, उनका इसमें लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, मैं इसमें जाने का समय बर्बाद नहीं करूंगा अपना। या तो उनका घिनौना लक्ष्य था, या फिर वो जांच करना जानते ही नहीं, अनाड़ी हैं। इनमें से दो ही चीजें हो सकती हैं। अब इसमें जो चाहें आप उसको मान लें।
बिल्कुल, शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सलमान खुर्शीद साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि ये संवैधानिक नहीं है और अभी सिर्फ चार्जशीट में नाम आया है, उसके लिए दिल्ली पुलिस को सबूत भी पेश करने होंगे कि ऐसे कौन से सबूत हैं जो सलमान खुर्शीद के खिलाफ आते हैं।